आप सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, गलती से भी सऊदी अरब में इस कंपनी पर मत आना। दोस्तों, ऐसे कंपनी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी सऊदी अरब में, लेकिन आपको इस कंपनी में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक ओपन जेल है। अगर इसमें आ जाओगे ना, इस बुरी तरीके से फंसोगे कि वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर वो कंपनी है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखो। वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और आगे शेयर करो, ताकि लोग आकर के इस कंपनी में ना फंस सके। ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, ना वो जा पा रहे हैं ना वो आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी कंपनी है? दोस्तों, प्राइवेट कंपनी होती है। हर जगह पे होती है। गल्फ में प्राइवेट कंपनी एक होती है, और दूसरा होता है कफील के साथ काम करना, और तीसरे नंबर पे होती है दोस्तों सप्लायर कंपनी। ठीक है ना। नाम तो ये बड़े बड़े रख लेते हैं कंपनीज के, लेकिन इनके पास अपना खुद का कोई काम नहीं होता। ये कौन सी कंपनी है? ये सप्लायर कंपनी है। सप्लायर बोलते कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ गई होंगी कि भैया हाँ, सप्लायर कंपनी। अब जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, अपना खुद का वर्क होता है। यहाँ पर कोई दूसरा वर्क नहीं होता है। उनके पास जो काम चलता है वही काम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सप्लायर कंपनी में आएंगे ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ठीक है। सप्लायर कंपनी क्या करती है, बंदों को बुला करके अपने कैंप में रखती है। फिर जैसे ही उनको किसी और जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या कहीं काम मिलेगा, तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, उस कंपनी से या वो जहाँ पे काम जिसको जरूरत है वहां पर ये लोग बात करते हैं, सैलरी बंदे के हिसाब से सैलरी बात करते हैं। ठीक है। ये जहाँ भेजते हैं वहां से 3,000 2,500 रियाल चार्ज करते हैं। और जो इनका वर्कर होता है, वर्कर को कितने पैसे देते हैं? 1,200 रियाल, 1,500 रियाल, 1,400 रियाल, इस तरह से सैलरी देते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जैसे ही वहां काम खत्म हो जाएगा, बंदे को ये ला करके अपने कैंप में रखेंगे। और वो कैंप में कोई सुविधा सही नहीं होती, ना खाने को पैसा रहेगा। और देखो, जब तक काम चलेगा तब तक उसमें आपको सैलरी मिलेगा। काम नहीं चल रहा है, आपको ला करके कैंप में रख दिया है, उसके बाद में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आधी भी सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ तक के खाने को भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सप्लायर्स कंपनी जो है ना, इसमें बहुत सारे लोग आज भी फंसे हुए हैं, सैलरीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, ये लोग जो 1,200 1,300 1,400 जो भी सैलरी देते हैं, ये सैलरी भी टाइम पे नहीं देते। ये सैलरी भी 10 दिन लेट करके देंगे, या 15 दिन लेट करके देंगे, या 1 महीने की रुका लेंगे, दूसरे महीने की देंगे। इस तरह से ये सप्लायर कंपनी वाले करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ये लोग इकामा जो है साल को साल बनाते हैं। ठीक है। अगर काम नहीं चल रहा है तो ये लोग अकामा भी नहीं, रिन्यूअल भी नहीं करवाते। ठीक है। वो अकामा वैसे ही पड़ा रहता है। और ना ही ये आपको फाइनल एग्जिट देंगे, ना एग्जिट री एंट्री देंगे। बोलेंगे सीधा सीधा 2 साल मुकम्मल करो। हालांकि आप 2 साल भी मुकम्मल कर लेते हैं, तब भी जाकर के आपको ये फाइनल एग्जिट भी नहीं देंगे, ना ही छुट्टी देंगे। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको धमकी डालेंगे कि हम पुलिस में दे देंगे इस तरह से, या ह्रोब में डाल देंगे, या बैन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर सऊदी में, इस तरह से। ठीक है। ऐसा होता है भाई। ये सप्लायर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, गलती से भी सप्लायर कंपनी में मत आना। देखिए दोस्तों, जब आप एजेंट के पास वीजा ले रहे होते हैं, तो अच्छे से पूछताछ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनी बोल के भेज दिया जाता है, लेकिन बंदा जब यहाँ आता है तो उसको पता चलता है कि ये सप्लायर कंपनी है। एक रूम देते हैं, एक रूम जो उनके कैंप होते हैं, वो उसमें जो रूम होते हैं, एक एक रूम में 8 8 10 10 जनों को जो है वो लोग रखते हैं। खाने पीने का तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और सैलरी तो बहुत कम होती है इसमें, 1,200 1,500। हालांकि एक हमारा दोस्त भी फंसा हुआ है, लेकिन बेचारा मजबूरी के तहत जो है वो बस 1,200 में कर रहा है। इस टाइम में 1,200 में काम करना कोई फायदा नहीं है सऊदी अरब में। ठीक है। और जो इनका कोई रूल्स कोई रेगुलेशन होता ही नहीं है। इन ना ये किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। अब बहुत सप्लायर कंपनी बहुत है दोस्तों, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंपनी से, जो बड़े बड़े कंपनी से सप्लायर्स की कंपनी चलाते हैं, इनका अपना खुद का कुछ काम होता ही नहीं है। ठीक है। अब जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसका खुद का काम होता है, जो भी बंदा आता है उसकी कंपनी में ही काम करता है, वो वहीं से वापस जाता है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें आपको एंड में बेनिफिट भी मिलेगा, ओवर टाइम भी मिलेगा। ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें बहुत सारे फायदे, आपको इंश्योरेंस कार्ड भी बनेगा। ठीक है। बहुत कुछ उसमें होता है। लेकिन सप्लायर कंपनी में आपको और एक प्रॉब्लम क्या होती है,
आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो समझो लीगल तरीके से नहीं कर रहे, इलीगल तरीके से कोई काम करवा रहा है, पुलिस वुलिस आएगी, वहां पर भी आपको मसला पड़ जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं इस कंपनी के बारे में, मैं अगर बताना शुरू कर दिया तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि गलती से भी ये सप्लायर कंपनी में मत आना। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई ये कंपनी है और ये कंपनी में जाकर के आपको काम करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम रहने दो, नाम से नहीं चलेगा। और एक बात आपको बताता हूँ, सऊदी में कुछ कंपनियां हैं जो कि नाम बदल बदल के चलाते हैं। पहले एक नाम रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा नाम रखेंगे, यानी कि अलग अलग नाम से वीजे निकालते हैं। कंपनी एक ही होती है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर कंपनी में जो बंदा आता है, अगर वहां से वो फाइनल एग्जिट चला गया तो समझो वो जेल से निकल गया, वो वापस उस कंपनी में नहीं आएगा। लेकिन कंपनी वाले क्या गेम खेल रहे हैं, कंपनी का नाम ही बदल रहे हैं। वही कंपनी रहती है, आदमी वही होते हैं, सब वही होता है, कंपनी सप्लायर की होती है, सिर्फ नाम बदल करके चलाते हैं। अगर आपका काम सप्लायर कंपनी वाला आपको कहीं भेज रहा है, वहां काम नहीं चल रहा है, तो वो सैलरी नहीं देगा, तो सप्लायर कंपनी वाला भी आपको सैलरी नहीं देगा। ठीक है। तो जब भी आप कंपनी का वीजा ले रहे हैं तो पूरा तहकीकात करो, मालूमात करो, या फिर कोई आपका जान पहचान वाला है तो उससे बोलो कि भैया ये कंपनी कैसी है, मालूमात करने के लिए बोलो। अगर वो हो सकता है तो मालूमात करके आपको बोलेगा। लेकिन भैया गलती से भी सप्लायर कंपनी में मत आना, वल्लाही बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लोग मजबूरी के तहत जो है ना सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसी कंपनीज में। क्यों? क्योंकि 6-6 महीना सैलरी नहीं मिल रही है, 8-8 महीना सैलरी नहीं मिल रही है, खाने को पैसा नहीं है, तो बंदा क्या करेगा? क्योंकि जब बंदा अपने कंट्री से अपना गांव घर फैमिली छोड़ के यहाँ क्यों आता है? पैसा कमाने। उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो फिर वो करके फायदा क्या है? उतना टाइम से वो मेहनत करके फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। हालांकि वो लोग जहाँ काम पे भेजते हैं वहां से वो पैसा उठा लेते हैं, पेमेंट उठा लेते हैं, लेकिन बंदों को सैलरी नहीं देते। ठीक है। ये होता है दोस्तों सप्लायर कंपनी में। हालांकि ये बात जो है बहुत सारे लोगों को मालूम है, फिर भी जो है बताना पड़ता है, क्योंकि जैसे कंपनी वाले अपडेट कर रहे हैं ना, नाम बदल बदल के लोगों को बुला करके फंसा रहे हैं, उसी तरह से हमको भी बताना पड़ता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। कंपनी का अगर नाम सुने तो पहले कंपनी के बारे में चेक कर लो, उसके बाद में आप सऊदी अरब में कंपनीज में आओ काम करने के लिए। प्राइवेट कंपनी है तो बेस्ट है, अगर कोई कफील के पास आ रहे हैं आप तो भी बेस्ट है, लेकिन सप्लायर कंपनी में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मास्सलामा, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।